आपने रतन टाटा के महानता के किस्से तो बहुत ही सुने होंगे। चलिए आज हम आपको ऐसे ही एक किस्सा सुनाते हैं जिससे आपको रतन टाटा की महानता का अंदाजा होगा। जब टाटा समूह ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली थी, तब टाटा इंडिका कार को मार्केट से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। तब कुछ करीबी लोगों और साझेदारों ने रतन टाटा को अपना कार व्यापार में हुए नुकसान की पूर्ति करने के लिए अपना कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। चूंकि कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की स्वयं की थी और उससे नुकसान हुआ था, तो रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा। कंपनी बेचने का प्रस्ताव वो फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। फोर्ड कंपनी अमेरिका में बनने वाली कारों का केंद्र थी। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन विल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ कुछ रूखा व्यवहार किया और बातों ही बातों में यह कह दिया, जब तुम्हें इस व्यापार के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया? हम तुम्हारी कंपनी खरीद कर तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करने जा रहे हैं। कई बार इंसान अपनी सफलता की धुन में कुछ ऐसे ही बातें कह जाता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। मीटिंग के बाद रतन टाटा ने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। वे पूरे रास्ते मीटिंग में हुई उस बात के बारे में सोचकर अपमानित महसूस कर रहे थे और वही बात उनके जहन में बार बार आ रही थी। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा की कार बिजनेस एक अच्छे खासी लय में आगे बढ़ने लगा और बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वही दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी बाजार में अंधे मुंह गिर गई थी। फोर्ड कंपनी सन 2008 के अंत तक लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गई थी। तब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनके लग्जरी ब्रांड जैगवार लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में फोर्ड को कुछ अच्छा खासा दाम देने की पेशकश की। क्योंकि बिल फोर्ड पहले ही जैगवार लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे, तो उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड बिल्कुल उसी तरह अपने साझेदारों के साथ बॉम्बे हाउस पहुंचे जैसे कभी रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने उनके मुख्यालय गए थे। मीटिंग में तय हुआ कि जैगवार लैंड रोवर ब्रांड 9300 करोड़ में टाटा समूह के अधीन होगा और वैसा ही हुआ। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने मीटिंग में रतन टाटा से कही थी। बस इस बार बात थोड़ी सकारात्मक थी। उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उसी मीटिंग में करारा जवाब दे सकते थे, पर रतन टाटा अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही वो गुण है जो एक सफल और एक महान इंसान के बीच का अंतर दर्शाता है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने में करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।